हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। एक मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड एम्प्लॉय अपने काम में फोकस और कमिटमेंट दिखाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसीज और लीडरशिप स्टाइल को इन्हीं फैक्टर के आसपास डिजाइन करती हैं ताकि वो अपने जो वर्क फोर्स को पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सके। अब अगर हम बात करें व्हाट इज मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोटिवेशन को देखते हैं। अब मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है या प्रोसेस है जो एक इंसान की अंदर का जो जज्बा है, जो उसे किसी स्पेसिफिक गोल्स के लिए मेहनत करने पर मजबूर करता है। ये एक ड्राइव है जो किसी काम को एफिशिएंसी परफॉर्म करने के लिए इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पर देखें तो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है और फोकस बढ़ाता है, काम की जो क्वालिटी है और कंसिस्टेंसी इंप्रूव होता है इससे, ऑर्गेनाइजेशन गोल एफिशिएंसी अचीव होते हैं इससे। अगर एग्जांपल दूं, फर्स्ट हम देता हूं आपको एग्जांपल एक एक्सटेंसिव मोटिवेशन की। एक फैक्ट्री वर्कर है जो ओवर टाइम कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि एक्स्ट्रा अगर वो टाइम काम करेगा तो उसे एडिशनल पे मिलेगी। और एक है सॉफ्टवेयर डेवलपर जो अपने प्रोजेक्ट को इसलिए करता है सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, चाहे उसे उसे बोनस मिले या ना मिले। अब हम बात करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। ये सुनने में ही पता चल रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है किसी एम्प्लॉय का अपनी जॉब और काम के एनवायरनमेंट से खुश और सेटिस्फाइड होना। जब सेटिस्फेक्शन और डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, एम्प्लॉय टर्नओवर और प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट होता है। अब अगर इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो हाई जॉब सेटिस्फेक्शन लीड टू एम्प्लॉय रिटेंशन। फिर सेकंड क्या है, डिससेटिस्फेक्शन से टर्नओवर और जो ऑब्सेंटिज्म का जो है ना रिस्क बढ़ता है। फिर थर्ड है, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय अपने काम में ज्यादा इन्वेस्टेड होता है और ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिविटीज के लिए डेडिकेटेड होता है। फिर आता है सेकंड टॉपिक इसके अंदर, नीड एट वर्क। अब नीड एट वर्क का कॉन्सेप्ट एम्प्लॉयज की मोटिवेशन और बिहेवियर को डीपली समझने के लिए जरूरी है। हर इंसान की कुछ बेसिक और एडवांस नीड्स होती हैं जो उसके काम और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब इसमें फर्स्ट जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है। अब मैस्लो ने ह्यूमन नीड को एक पैरामाइड की शक्ल में एक्सप्लेन किया है, जिसमें हर लेवल की जरूरियात अगले लेवल के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इसका मतलब है उर्दू में अगर देखें तो जिस्मानी जरूरियात। ये बेसिक सर्वाइवल नीड है, जैसे खाना खाना, पानी और शेल्टर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने फैक्ट्री वर्कर्स का टाइमली जो वेज और लंच ब्रेक प्रोवाइड कर रही है। फिर सेकंड क्या है, सेफ्टी नीड्स, तहफ्फुज की जरूरियात। अब जॉब सिक्योरिटी और फिजिकल सेफ्टी का जो एहसास है, अब मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूं कि एक ऑयल एंड गैस कंपनी जो अपने फील्ड वर्कर्स को सेफ्टी गियर्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। फिर थर्ड आता है सोशल नीड्स, मतलब माशरे के जो साथ हमारा एक ताल्लुकात होता है। अब एक इंसान का जो दोस्त है, कॉलीग हैं और जो बिलोंगिंग का जो जज्बा है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम लंच और आउटिंग्स जो एम्प्लॉय की बीच बॉन्डिंग का एक मजबूत बनाती हैं। थर्ड ये है। फिर फोर्थ है स्टीम नीड्स, मतलब इज्जत की जरूरियात, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। अब नया साल भी चढ़ने वाला है तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, एक अवार्ड एक एम्प्लॉय के स्टीम नीड्स को फुलफिल करता है। फिर फाइव जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब खुद को मुकम्मल करने की जरूरियात, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट जो अपने रिसर्च के जरिए दुनिया में चेंज ला रहा है। फिर सेकंड जो है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है। अब हर्जबर्ग के मुताबिक जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का दो फैक्टर डिफाइन करते हैं। हाइजीन फैक्टर, मतलब ये फैक्टर डिससेटिस्फेक्शन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। एग्जाम्पल, सैलरी, वर्क कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज।
अगर एक ऑफिस का इन्वायरमेंट क्लीन और सेफ है तो डिससेटिस्फेक्शन कम होती है। फिर सेकंड आता है मोटिवेटर। अब ये फैक्टर जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशंस को डायरेक्टली बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल अचीवमेंट, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्निशन। अगर एक एम्प्लॉय को उसकी हार्ड वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जाए तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा। तो ये है नीड एट वर्क। अब हम बात करते हैं थ्योरीज पर, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये विक्टम व्रॉम ने दी थी और इन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयज तब मोटिवेटेड होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट किसी वैल्यूएबल रिवार्ड में कन्वर्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपोनेंट्स आपको बताता हूँ, इसके 3 कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं। अब इन कंपोनेंट्स का बड़ा रोल प्ले है एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो एफर्ट करेगा उसकी उससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। फिर सेकंड है इंस्ट्रूमेंटेलिटी, परफॉर्मेंस से रिवार्ड मिलेगा। बैलेंस मतलब रिवार्ड की वैल्यू। एग्जाम्पल देता हूँ, एक जो सेलमैन है वो डबल कमीशन स्कीम के लिए काम करता है, हार्ड वर्क करता है, क्योंकि उसे पता होता है उसके रिवार्ड की उसको उम्मीद होती है कि इसका कुछ ना कुछ मुझे रिवार्ड मिलेगा। इसी तरह फिर सेकंड थ्योरी है इक्विटी थ्योरी, मतलब बराबरी का नजरिया। ये एडम्स ने दी थी। उनके मुताबिक एम्प्लॉय अपने इनपुट्स, मेहनत, स्किल्स और आउटकम मतलब सैलरी, रिवार्ड को कंपैरिजन करते हैं। अगर उन्हें लगे कि फेयरनेस नहीं है तो डिससेटिस्फेक्शन होती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की कम सैलरी मिल रही है उसे, लेकिन उसे मतलब उसके जो कुलीग है सेम काम करने के लिए उनको ज्यादा मिल रहा है काम पैसा, तो पहले एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड होगा। बात समझ रहे हैं? फिर थर्ड थ्योरी है गोल सेटिंग थ्योरी। ये एडवन लॉकी ने दी थी और उन्होंने कहा था कि क्लियर और चैलेंजिंग गोल्स मोटिवेशन को इम्प्रूव करते हैं। मतलब गोल स्मार्ट होने चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। मतलब एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो अपनी टीम के लिए 3 महीने में 20% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके मतलब गोल सेट करता है, ये बेस्ट है। फिर फोर्थ है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। अब ये रेयान और डेकी कहते हैं कि लोग जो होते हैं ना मोटिवेटेड तब होते हैं जब उन्हें ऑटोनॉमी, कंपोटेंस और रिलेटेडनेस का एहसास होता है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीलांसर जो अपने काम को टाइमिंग और प्रोजेक्ट खुद डिसाइड करता है। फिर इसी तरह हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन की। तो इसमें जो फर्स्ट है वर्क लाइफ बैलेंस है, मतलब जिंदगी और काम का तवाजुन। अब अगर एम्प्लॉय अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस कर सकें तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है और सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक आईटी कंपनी जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स ऑफर करती है। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है लीडरशिप स्टाइल। स्पोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर जो अपनी टीम के मसाइल को समझता है और उनको हल करता है। फिर थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मतलब पॉजिटिव और इम्पल्सिव कल्चर सेटिस्फेक्शन को बूस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि हरासमेंट फ्री, जेंडर इक्वालिटी वाली जो कंपनीज में एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।